हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पहलगाम के दुर्भाग्यजनक और निंदनीय घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। उन निर्णय में पाकिस्तानी वीजा समाप्त करके जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी वीजा धारक हैं, उनको वापस लौटने के लिए कहा गया है। भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं उसके पालन में राज्य सरकार जो भी आवश्यक कार्रवाइयां होगी वे अवश्य करेगी। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री साव ने पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर कहा कि पहलगाम की घटना पर केंद्र सरकार ने जिस तत्परता से काम किया है वहां दिनचर्या सामान्य हुई है। अब लोग और उनके बीच उस तरह की स्थिति नहीं है। अब लोग अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये बताता है कि केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है लोग। वहीं उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ हो रहे ऑपरेशन और शांति वार्ता की अपील कर कहा कि सरकार का खौफ नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15 महीने में हमारी सरकार और सुरक्षा बलों ने जो नक्सली उन्मूलन की दिशा में कार्यवाही की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर पैदा हुआ है। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका लगातार 5वां दिन है। ऑपरेशन जिस तरह से हो रहा है उससे नक्सलियों में भय है। साथ ही तीसरी बार नक्सलियों को प्रेस नोट जारी कर शांति वार्ता को लेकर कहा कि सरकार ने बार उनसे आग्रह किया है कि आए और विकास के मुख्य धारा में जुड़ें। हमारी सरकार पुनर्वास और राहत नीति बनाई है, उसका लाभ सभी उठाएं। पहलगाम की दुर्भाग्यजनक और निंदनीय घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में पाकिस्तानी वीजा समाप्त करके जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी वीजा धारक हैं, उनको वापस लौटने के लिए कहा गया है। और भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं उसके पालन में राज्य सरकार जो भी आवश्यक कार्यवाहियां हैं वो करेगी। और जिस प्रकार से पहलगाम की घटना घटित हुई है और भारत सरकार ने जिस तत्परता से कार्यवाहियां की है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए कड़ा सबक है। और जो भी भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार से राज्य सरकार पूरी तरह से कार्यवाही करेगी। देखिए, जिस तत्परता से भारत सरकार ने कार्यवाही की है पहलगाम की घटना के बाद, अब जम्मू कश्मीर, पहलगाम, सभी स्थानों के वातावरण सामान्य हुआ है। लोगों की दिनचर्या सामान्य हुई है। सामान्य दिनों की तरह बाजार खुलने लगे हैं। भारत सरकार की मुस्तैद कार्यवाही के कारण लोगों में किसी तरह से अब उस घटना के बाद वैसी स्थिति नहीं है। और इसलिए ये बताता है अमरनाथ की यात्रा के लिए लोगों में जो उत्साह है, जो रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहा है, पंजीयन हो रहा है, ये बताता है कि लोग भारत सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और वो अपने श्रद्धा से सुरक्षित रूप से अमरनाथ यात्रा की आकांक्षा है और भारत सरकार उसको पूरा करेगी। अनिश्चित रूप से सरकार का खौफ तो नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15-16 महीनों में हमारी सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्यवाही की है, इसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर तो पैदा हुआ ही है और होना भी चाहिए। या तो वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े या फिर सुरक्षा बलों को जो कार्रवाई करना है वो करेंगे। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑपरेशन का लगातार 5वां दिन है और ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहा है जानकारी के अनुसार, तो निश्चित रूप से नक्सलियों में भय है और भय होना भी चाहिए। सरकार ने तो बार बार इनसे आग्रह किया है कि आए, विकास की मुख्य धारा में जुड़े। हमारी सरकार ने पुनर्वास और राहत नीति भी बनाई है, उसका भी वो लाभ उठाएं। और इसलिए सरकार ने तो पहले ही अपील किया हुआ है कि वे विकास की मुख्य धारा में जुड़े, हथियार छोड़े। नहीं में भारत सरकार, राज्य सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी 5 साल सरकार में रही, उन्होंने उसके लिए क्या किया पेयजल की व्यवस्था के लिए, ये पहले उन्हें बताना चाहिए। हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। लोगों को निस्तारी के लिए पानी मिले, पेयजल के पानी मिले, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से इस दिशा में ठोस और मजबूत पहल और कार्यवाहियां हो रही है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।